कंस के वंश का भी नाश हुआ। भागवत में कंस के वंश का नाश है, महाभारत में कौरवों के वंश का नाश है। तो मैं निवेदन करूं कि जो महिला अबला के लिए सताते हैं, सक्षम होकर के नशे की हालत में जो बहू बेटी को प्रताड़ित करते हैं, उनका जीवन नष्ट हो जाता है और एक दिन वो वंश खतरे में पड़ जाता है। इसलिए कहा है यत्र नार्यस पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, और जहां नारी के गरम गरम आंसू गिरते हैं उस कुल का खोखला हो जाता है, उस कुल का नाश हो जाता है। मेरे भाई बहन, तो उन्होंने कहा चाहूं तुम समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। तुम्हारे जैसा बेटा चाहता। उन्होंने कहा हम आप सरस कहाँ खोजे? तो भगवान से कहते हैं वो भगवान, आप सरस खोजो कहीं जाई, आप सरस खोजो कहीं जाई, आप सरस खोजो कहीं जाई, आप सरस खोजो कहीं जाई। नप तब तनाए हूँ मैं आई, नप तब तनाए हो मैं आई, नप तब तनाए हो मैं आई। भगवान ने कहा फणी बिन मणि जी में जल बिन मीना। जैसे प्रेम किया है तो केवल मछली ने किया है, प्रेम किया है चकोर ने चंद्रमा से, चंद्रमा का कभी मिस्ड कॉल भी नहीं आया कि माय डियर चकोर कैसी हो, कभी नहीं पूछा। लेकिन मरे गए चकोर चंद्रमा को निहारते निहारते। इसी प्रकार जल से मीन मछली ने जल से प्रेम किया, पतंगे ने दीपक की शिखा से प्रेम किया। लो हिलती है कि हमें मत जलो, वो कहता हम जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, तो मर नहीं सकते, तुम्हारी लौ में मरेंगे। और कितने पतंगे लौ में मर जाते हैं। इसलिए भगवान लिखा दीप शिखा सम जुवति तन मन जन होश पतंग। तुलसी ने एक एक बात का एनालिसिस करके लिखा है। रामचरितमानस को समझना बड़े बड़े विद्वानों की बस की बात भी नहीं है मेरे भाई बहन। इसलिए दशरथ जी कह रहे हैं कि सब सुत मोए प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। मैंने कह दिया है कि मछली जल से निकालो प्राण दे देती है, ऐसे ही राम मुझसे जिस दिन बिलग होंगे मेरे प्राण चले जाएंगे। इसलिए बाबा ने लिखा सब सुत मोए प्राण की नाई, सब सुत मोए प्राण की नाई, सब सुत मोए प्राण की नाई, सब सुत मोए प्राण की नाई। राम देत नहीं बनाते गुसाई, राम देत नहीं बनाते गुसाई, राम देत नहीं बनाते गुसाई। राम देते नहीं बनते, ये कारण मैंने बताया। राम देते नहीं बने गुसाई, मुझसे राम देते नहीं बनते हैं मेरे भाई। में कह निश्चरति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। किशोर बालक है ये, क्या राक्षसों से लड़ेंगे? अरे हमको बताओ, हम चल रहे हैं, हम यज्ञ की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नभ संदेह नाश कर पावा। अब बहुविधि का मतलब होता है एक विधि, दो विधि, तीन विधि और फिर बहुविधि। अनेक प्रकार से समझाया। कैसा समझाया होगा? वशिष्ठ जी ने कहा राजन तुम्हारे यहाँ चौथापन लग गया था, एक भी पुत्र नहीं था। आपने ऋषियों से एक पुत्र मांगा था, उन्होंने 4 पुत्र दिए, तो 3 पुत्रों पर ऋषियों का अधिकार है। एक लेकिन वो तो 2 मांग रहे हैं, तुम पर दया कर रहे हैं, इसलिए 2 पुत्र दे दो। फिर कहा कि राम तुम्हारे बालक नहीं है, ये परात्पर पर ब्रह्म है, तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर आए हैं, इसलिए संदेह मत करो, इनको दे दो। फिर समझाया कि इनके द्वारा यज्ञ की रक्षा होगी, और यज्ञ से धुआं निकलता है, उससे बादल बनते हैं, उससे जल बरसता है, उससे धान जमते हैं, उससे प्रकृति बनती है, उससे पुरुष बनता है। अर्थात यदि यज्ञ ना हो, यज्ञ से बढ़कर कोई मित्र नहीं है और यज्ञ से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। यज्ञ होना चाहिए मेरे भाई बहन। कल चर्चा हो रही थी, फौजदार जी बैठे थे, चर्चा चल रही थी। बहुत पहले एक महात्मा ने यहाँ आकर के दिव्य यज्ञ कराया था।
लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे पांडे जी? 50। लंबा समय हो गया। यदि मैं आपसे एक भीख मांगू, मर जाऊं, मांगो नहीं अपने तन के काज, और परमारथ के कारण मोह न आवे लाज। माघ के महीना में एक सुंदर शिव शक्ति यज्ञ करवाओ। केसरी में यज्ञ हुआ था, 15 गांव का आमंत्रण हुआ था, आनंद की वर्षा हुई थी। एक हम भी एक इच्छा करते हैं, एक भीख मांगते हैं आपसे कि एक बार सैदपुर में मंदिर बन गए, जुगल किशोर ने व्यवस्था की, सोनी जी ने बनवा लिया, धनुषधारी का भी बन रहा है, काली जी का बन गया, मर्जदिया का भी बन जाएगा। और जब चारों तरफ मंदिरों की भरमार हो गई, धर्मनगर बन गया है, तो एक यज्ञ की और कृपा हो जाए तो वो मेरा जीवन सफल हो जाए। सैदपुर से मेरा प्रेम जो मैं वचन देता हूं कि रावतपुरा सरकार के चरण कमल इस धरती पे पड़ेंगे और ये धरती धन्य हो जाएगी। केसरी वालों ने उस बाजार में बैलों को बेचा, बैलों की गायों को कटवाया, बिकवाया, उस पाप से मैं त्रस्त हो गया था। मैंने कहा जाते जाते 8 वर्ष से आ रहा हूं, एक अच्छा कार्य करके जाऊंगा, और यज्ञ किया और गंगों की सेवा करवाई। मैं निवेदन करूंगा, सैदपुर जैसी विशाल समाज क्षेत्र में कहीं नहीं है, और समाज ऐसी नहीं है कि कोई की भीख मांगने को विवश हो। सब संपन्न है, सब आनंद के साथ कर खा रहे हैं। मेरे भाई बहन, मिलके रहो। संगे शक्ति कलयुग युगे, कलयुग में संग में शक्ति होती है। और एक दिव्य कार्य हो तो यज्ञ भगवान के लिए रक्षा करने मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, यज्ञ की महात्मा की चर्चा की। इस प्रकार अनेक प्रकार से वशिष्ठ ने समझाया। नृप संदेह नाश कह पावा, और सौंपे ऋषि बहुविधि दे असीसा, जन्नी भवन गए प्रभु चले नाय पद सीसा। अब जन्नी के यहां गए। अब ध्यान से सुनना, पिता के लिए इतनी चिंता हो रही है, पर माता ने कहा चले जाओ चले जाओ, बहुत अच्छा होगा, जल्दी जाओ ऋषि के साथ, नाराज ना हो जाए। क्या कारण होगा? कल की कथा जिसने सुनी हो, मैंने एक गीतावली का एक पद गाया था। भगवान शंकर राम जन्म पर अयोध्या की गलियों में घूमते हुए राम के दर्शन चाहते हैं। अवध में आगमी के आयो, अवध में आगमी के आयो, आगमी के आयो। बहुतन पर जो पारो, अवध में आगमी के आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाण के ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाण के ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाण के ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाण के ब्राह्मण। शंकर नाम सुहायो, अवध में आगमी के आयो, अवध में। भाई बहन, करतल नरक कहत सब गुनगन बहुतन परचो पायो।
बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुनायो, सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो। पाए पखार पूज दियो, आसन असन बसन पहरायो, मेले चरण चारु चारों सुत उर प्रमोद नाम आयो। चारों बेटों के लिए चरणों में डाल दिया। तो उन्होंने क्या प्रसंग बताया? जनक प्रसंग कहो कौशिक मिस, सीय स्वयंवर गायो। जनक जी के यहाँ जिस दिन बाबा विश्वामित्र अयोध्या आएंगे, राम लक्ष्मण को दे देना, चार चार बहुएं आएंगी। तो कौशल्या बाट देख रही थी, कब आए विश्वामित्र जी, कब हम वापस दे दें। दशरथ जी रो रहे हैं और कौशल्या हंस रही हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि चार चार बेटे, चार चार बहुएं आने वाली हैं। और बहू की याद में सास ऐसी दुबली होती है, और सास की डेफिनेशन है, जो बहू को दिन भर सुख की सांस न देने दे उसको सास कहते हैं, और रिश्ता खास कहते हैं। तो सास बहू का रिश्ता बड़ा खतरनाक है जी। यदि एक बार दो बाप बेटे बाहर बैठे थे, मेहमान आए, रसोई घर में एक कप प्लेट गिरा और फूट गया। उसे बेटे के पिताजी कहने लगे, जाओ तुम्हारी माँ पे कप बसी फूट गई है, कप प्लेट फूट गई है। उसने कहा कि आप ज्योतिष जानते हो, आपने कैसे जान लिया? कह रहे यदि बहू पे फोटी होती तो अभी तक कमर कस के इतना घर ले लेती सिर पे, अब इतना अत्याचार करती, खुद पे फूटी है इसलिए शांति है घर में, इसलिए समझ गया। तो हर चीज में अंकुश, कमर में कमर झुक गई है, करधनी में चाबियों का छल्ला लटका है, घूम रही है। रसोई घर में 3 बार देखने जाती कि बहू कोई माल बलिदा तो नहीं उड़ा रही मेरे भाई। पर अब ऐसा नहीं है, अब तो बड़ी शांति से रखना पड़ता है, नहीं तो यार दहेज प्रथा तैयार